जो आज हम निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक से ए इनवर्स का वैल्यू। तो सबसे पहले ए 2 5 1 3, तो ए का मॉड निकालें। ए मॉड इज इक्वल टू 2 × 3 - 1 × 5, तो हमारे पास 6 - 5 इज इक्वल टू 1। ए मॉड का वैल्यू 1 नॉट इज इक्वल टू 1 नॉट इज इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। तो ए इनवर्स का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, तो आगे लिखे 2 1 5 3, तो फर्स्ट कॉलम 2 1 यहाँ पर लिखें और फर्स्ट रो यहाँ पर लिखें। तो यहाँ पर ऐसे कट कर दीजिए। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a मॉड, तो ऐसे डायगोनल एलिमेंट को एज इट इज़, और 1 का कोफैक्टर -5 और 5 का कोफैक्टर -1, तो ए इनवर्स का वैल्यू 1 3 - 5 -1 2, दैट इज आंसर। क्लियर? इरेज कर दें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, तो सबसे पहले ए मॉड निकालें। ए मॉड R1 से एक्सपेंड करते हैं। 1 6 -3 -1 × -3 +3, और इनके बीच माइनस का साइन आएगा, तो -1, तो यहाँ आएगा 3 + 6 और फिर 1, तो यहाँ आएगा हमारे पास -1 -4, तो 3 - 9 - 5 इज इक्वल टू -11, नॉट इज इक्वल टू 0। ए इनवर्स एग्जिस्ट, यहाँ ए इनवर्स का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। नोट कीजिए इसको, नोट कीजिए। तो इसे इरेज कर देते हैं। तो ए इनवर्स यहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो ए की वैल्यू दोबारा लिखते हैं यहाँ पर 1 1 1 1 2 -3 और 2 -1 3, तो C1 यहाँ लिखे 1 1 2, तो C2 1 2 -1, और यहाँ R1 1 1 1 1 1, R2 1 2 -3 1 2, तो यहाँ आप इस तरह से स्प्लिट करें। तो अब ए इनवर्स का वैल्यू 1/a मॉड, तो 1/-11, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 × 3 6 -3 6 -3 3 आ गया, -6 -3 -9, तो यहाँ पर लिखना है -9। यहाँ से -3 × -2 -3 × 2 -6 -3 -9, तो यहाँ लिखना है आपको -1 -4, तो -5। यहाँ पर ये टर्म्स को कैलकुलेट करके -1 -3 -4, और इन टर्म को 3 - 2 1 2 + 1 3, यहाँ पर -3 - 2 -5 1 + 3 4, तो 2 - 1 1, तो ये आपका वैल्यू हो गया। माइनस का साइन अंदर एडजस्ट करना है, तो यहाँ आप अंदर एडजस्ट कर सकते हो। ए इनवर्स का वैल्यू -3/11 4/11 5/11, और यहाँ 9/11 -1/11 -4/11, और यहाँ 5/11 -3/11 और -1/11, दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी, नोट कीजिए इसको इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ भी आप सबसे पहले ए मॉड का वैल्यू निकालें। ए मॉड 1 16 - 9 -3, तो 4 - 3 +3, तो यहाँ 3 - 4, मैंने इसे R1 से एक्सपेंड किया है। तो ए मॉड का वैल्यू 7 - 3 -3, तो हमारे पास 1 नॉट इज इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट।
तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स का वैल्यू 1/a मॉड, तो बाकी इसकी वैल्यू यहाँ निकालेंगे। तो इसे हम एक बार इरेज करते हैं यहाँ पर। तो ए का वैल्यू दोबारा लिखें, A1 3 3 1 4 3 1 3 4 1 1 1 3 4 3। तो यहाँ C1 यहाँ पर लिखना है, C2 यहाँ पर लिखना है, नीचे R1, ये R1 और यहाँ R2। तो यहाँ पर तो A इनवर्स, तो A इनवर्स का वैल्यू 1/a मॉड, तो 1/a मॉड 1 है। तो यहाँ 4 4 का 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 7, 3 माइनस 4 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 माइनस 4, तो 3 माइनस 4 माइनस 1, यहाँ पर 3 3 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 माइनस 3, और यहाँ 4 माइनस 3 1, और यहाँ 3 माइनस 3 0। तो नेक्स्ट C3 लिखने के लिए 3 मल्टीप्लाई 3 माइनस 12, 9 माइनस 12 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, और 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, दैट इज़ द आंसर।